तो भाई आज का टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जैसा कि आप ऑलरेडी सामने देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। कल हम लोगों ने लास्ट सेशन में टाइम एंड वर्क किया था, है ना। उसके पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस कर चुके हैं, परसेंटेजेस के बारे में समझ चुके हैं। और वहां पर जो हमने अप्रोच सीखी है एक एनआरवी वाली, जिसको लास्ट सेशन में टाइम एंड वर्क में भी बहुत ज्यादा यूज किया था, MRTW के नाम से। वैसे ही अगर टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं एनआरवी से कनेक्ट होगा। कैसे होगा वो अभी अपन सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑलराइट, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। सेकेंड, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। और हम बोलते भी हैं स्पीड का, अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, है ना। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं वो हमारी स्पीड है। जैसे 50 किलोमीटर पर आवर, या फिर 7 मीटर्स पर सेकेंड, या 1500 मीटर्स पर मिनट, कुछ भी हो सकता है। तो वो पर मिनट हो सकता है, पर आवर हो सकता है, पर सेकेंड हो सकता है। यूनिट टाइम में हमने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमारी स्पीड हो गई उस यूनिट टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो स्पीड के जो यूनिट्स हैं वो हमको किलोमीटर पर आवर में भी मिलेंगे, कई बार किलोमीटर पर मिनट में भी मिलेंगे, और कभी कभी मीटर पर सेकंड में भी मिलेंगे। इनमें से कोई सी भी यूनिट में स्पीड हमको क्वेश्चन में मिल सकती है। ज्यादातर जो यूज होता है वो किलोमीटर पर आवर होता है ना। पर कभी कभी मीटर पर सेकंड भी होता है, और बहुत कम किलोमीटर पर मिनट या मीटर पर मिनट भी हो सकता है। इसको मीटर पर मिनट कर देता हूं मैं, सो दैट इज बेटरली यूज। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम जानते हैं। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर हम बदल के देखें तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी बोल सकते हैं। अगर हमें टाइम निकालना हो, डिस्टेंस और स्पीड पता हो, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और इसी से बनता है टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। और ये जब हम फॉर्मूला देखेंगे तो ऑब्वियसली हमको हमारा एनआरवी स्ट्रक्चर याद आ जाएगा, जैसा कि हम करते हैं एन इंटू आर इज इक्वल टू वी। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में ये फॉर्मूला है। यानी यहां पर भी हम वो सारा स्ट्रक्चर जैसा हम बनाते आए हैं पहले भी वैसा बना सकते हैं। टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल ले जल्दी से। अगर हमारा कोई डिस्टेंस है 200 किलोमीटर का, और मैं अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता हूं तो 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा। अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट 50 किलोमीटर पर आवर है, या एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 4 घंटे में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अगर मेरी स्पीड इसी डिस्टेंस के लिए 40 से ट्रेवल करूं तो फिर मुझे 5 घंटे लग जाएंगे। अगर मैं यही स्पीड बढ़ा के 100 किलोमीटर पर आवर कर दूं तो ये 200 किलोमीटर डिस्टेंस में 2 घंटे में ट्रेवल कर लूंगा। तो आप यहां देख पा रहे होंगे वही सेम स्ट्रक्चर है कि अगर डी कांस्टेंट है, प्रोडक्ट जो है, आउटपुट जो है, अगर वो कांस्टेंट है, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होंगे, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अगर है, और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है एक्स वाई, और स्पीड का रेशियो एक्स इज टू वाई है, तो टाइम का रेशियो वाई इज टू एक्स होगा ही, क्योंकि प्रोडक्ट उनका कांस्टेंट लाना है। तो आप देख भी पा रहे होगे स्पीड का रेशियो पहले दोनों कॉलम में 5:4 है, ऊपर टाइम का रेशियो देखो 4:5 है, बिल्कुल इनवर्स, उल्टा उसका। अगर पहले और तीसरे को देखें तो स्पीड का रेशियो 1:2 है, 50 और 100, तो ऊपर टाइम का रेशियो 2:1 है, 4 and 2 hours, 4 hours and 2 hours, राइट है। तो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर से हम लोग क्वेश्चंस काफी सारे सॉल्व कर पाते हैं। और देखें जरा ध्यान से, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बना हुआ है। अब डिस्टेंस अगर कांस्टेंट नहीं है तब क्या होगा? तो सिंपल है, जिस रेशियो में स्पीड और टाइम बदलेंगे उसके मल्टीप्लीकेशन के रेशियो में डिस्टेंस बदलेगा। मतलब अगर स्पीड का रेशियो 2:3 हुआ, पहले स्पीड अगर 2 यूनिट्स थी, मान लो 20 किलोमीटर पर आती है, अब 30 किलोमीटर पर आ रहा है, या पहले 40 किलोमीटर थी अब 60 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। स्पीड का रेशियो 2:3 है, और टाइम का रेशियो मान लो से 2:1 है। पहले 2 घंटे ट्रैवल करता था, अब 1 ही घंटे करता हूं, या पहले 20 घंटे गाड़ी चलाता था, अब 10 ही घंटे चलाता हूं। तो पहले जितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा था वो कितना था? 2 into 2 4, और 3 into 1 कितना हो जाएगा? 3। सो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस आएगा उसका रेशियो 4:3 होगा। अगर मेरा स्पीड का रेशियो 2:3 है, और टाइम जो मैंने कंज्यूम किया है ट्रैवलिंग में उसका रेशियो 2:1 है, तो फिर उस केस में मेरा डिस्टेंस का रेशियो 4:3 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज भी ले सकते हैं, ये तो अभी रेशियोज हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज भी हो सकती हैं कि स्पीड पहले 40 से चल रहा था, 50 से चल रहा है,
और पहले मैं 3 घंटे चल रहा था, अभी 5 घंटे चल रहा हूं, तो मतलब पहले मैं 120 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था और अब मैं 250 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूं। तो जो इन दोनों के प्रोडक्ट का आउटपुट होगा उसका रेशो डिस्टेंस का रेशो मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होता है कि डिस्टेंस अगर सेम है और स्पीड बदल रही है तो उसकी वजह से टाइम बदल रहा है। ठीक है, और उसकी मदद से हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो एक आधो एग्जांपल्स देखते हैं। सो विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो देखते हैं कि कैसे ये वाला कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है। जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे हो, अ बॉय गोज टू स्कूल विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर एन आवर एंड रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर एन आवर। स्कूल का डिस्टेंस घर से तो कांस्टेंट ही होगा, राइट? जितना भी दूरी स्कूल की होगी उतना डिस्टेंस गया और उतना ही डिस्टेंस वापस आया। पर जाते वक्त सुबह उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी, लौटते वक्त धीरे धीरे थका हुआ आया, इसलिए 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो टोटल अगर 18 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल है, मतलब कि 9 किलोमीटर जाना और 9 किलोमीटर आना, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड इन दिस इवेंट कितना है। तो हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसी से फटाफट से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लें। स्पीड जो है जाते वक्त थी 3 और आते वक्त है 2 और डिस्टेंस 9 किलोमीटर का 9 किलोमीटर ही है। जाते वक्त भी 9 था, आते वक्त भी 9 है, टोटल 18 है। क्योंकि तो जाते वक्त अगर स्पीड 3 थी, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, सो ऑब्वियसली 3 3 इज 9, और 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, तो इट इज 4.5, 2 into 4.5 इज 9, राइट? तो जाने में टाइम लगा 3 घंटे और आने में टाइम लगा 4.5 घंटे। वैसे तो घंटे, इतने घंटे तक पैदल चल रहा है स्टूडेंट स्कूल का, ये अजीब बात है, पर फिर भी क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 7.5 आवर्स। यही पूछा था हमसे कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड इन दिस इवेंट कितना। अगर जाने में 3 घंटे लगे, आने में 4.5 घंटे लगे, तो टोटल 7.5 आवर्स वर कंज्यूम्ड इन कमिंग एंड गोइंग। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल स्ट्रक्चर बनाना था और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। अब एक एग्जांपल और देखते हैं कि टीएसडी की अप्रोच को हम कहां यूज कर सकते हैं। अ पर्सन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 5/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। स्पीड 5/7 हो गई, मतलब 1 से घट के 5/7 हो गई, या ऐसा बोल सकते हैं 7 से घट के 5 हो गई। दिस इज कॉल्ड 5/7 होना। ठीक है, तो अब टीएसडी का अगर स्ट्रक्चर लगाएंगे तो कैसे करें, देखो जरा। 5/7 की स्पीड होने की वजह से उसको आधा घंटा ज्यादा लग रहा है, डिस्टेंस जो है वो सेम है ना। अगर स्पीड कम हो जाती है तो लेट हो जाता है, वो देर हो जाती है उसको, क्योंकि ज्यादा समय लगता है। तो डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में अलग से गिवन नहीं है, पर हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना है। तो स्पीड का रेशो 5 से 7 हुआ है। अगर 5/7 पार्ट हुआ है, मतलब 7 से 5 हुआ है, तो टाइम का रेशो 5 का 7 होगा, इनवर्स रेशो होगा, बिकॉज डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो ऑब्वियसली स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टाइम का रेशो अगर 5 से 7 हुआ है, मतलब 5 यूनिट, जितना भी टाइम 5 यूनिट था, अब उसकी जगह 7 यूनिट लग रहा है, मतलब 2 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है। एक्स्ट्रा यानी कि डिले, लेट कितना हो रहा है, 2 यूनिट एक्स्ट्रा, और वो 2 यूनिट की वैल्यू रखी है हमको 30 मिनट्स। 2 बराबर 13 मिनट्स है, मतलब कितने टाइम्स हो रहा है, 15 टाइम्स हो रहा है। यूजुअल टाइम पूछा है कि नॉर्मली पहले कितना टाइम लगता था, तो आपको 5 बराबर कितना है वो निकालना है। 2 बराबर 30, तो 5 बराबर 75 मिनट्स, राइट? तो हमारा आंसर हो गया, यूजुअल टाइम जो उसको लगता था वो 75 मिनट्स लगता था, या इसको मैं 1 आवर 15 मिनट्स भी बोल सकता हूं। भाई वो स्पीड कम होने की वजह से 30 मिनट लेट हो रहा था, आधा घंटा लेट हो रहा था, मतलब
यूजुअल टाइम ऐसे निकाल के हम आंसर बता सकते हैं। क्या ये सभी को क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन या डाउट है? मतलब ये सारे सर एक बार सवाल और आप बता दीजिए सर। इक्वेशन से तो हम लोगों ने ये सवाल पहले बहुत बार कर रखे हैं। मैं अभी आपको ये रेशो की अप्रोच से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि हम समय बचा पाए, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। फिर से देख लेते हैं एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को, एक बार फिर समझना चाहते हैं कुछ लोग। भाई हम टी टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। स्पीड जो है वो 5/7 टाइम्स हो रही है, यानी कि 7 से घट के 5 हो रही है। और डिस्टेंस अगर सेम ट्रेवल हो रहा है, जितना मैं पहले ट्रेवल कर रहा था अभी भी उतना ही ट्रेवल कर रहा हूं, तो अगर 7 की स्पीड से 5 टाइम लगेगा, 5 की स्पीड से 7 टाइम लगेगा, तभी तो प्रोडक्ट दोनों तरफ बराबर बराबर आएगा। ये रेशो का प्रोडक्ट है। डिस्टेंस सेम रखना है, 35 ले लो, 70 ले लो या 500 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो रेशो स्पीड का अगर 7:5 है, तो डिस्टेंस सेम होने की वजह से टाइम का रेशो 5:7 होगा, यानी कि 2 यूनिट डिले हो रहा है। ये यूजुअल टाइम है, पहले 5 यूनिट लग रहा था, अब 7 यूनिट लग रहा है, मतलब कि 2 यूनिट का डिले है। और हमें डिले दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 मिनट्स। ये जो 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो 30 मिनट के बराबर है, यानी 15 टाइम्स हो रहा है रेशो वाइज। तो 5 की वैल्यू कितनी, इसको भी 15 टाइम्स करोगे तो इट इज 75 मिनट्स। अगर लेट वाला टाइम पूछेगा, 5 बराबर 75 आया है, अगर 7 बराबर पूछेंगे तो 105 मिनट्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो उसी 15 से करोगे। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम 75 मिनट्स है और आधा घंटा लेट वाला टाइम 105 मिनट है, 30 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। जो डिफरेंस है वो 30 मिनट है। क्लियर? चलिए आगे चलें। होता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड कब निकालते हैं? जब हम बहुत सारी स्पीड से, अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस चलते हैं, है ना। हमने थोड़ी दूर 40 की स्पीड से गाड़ी चलाई, फिर उसके बाद ट्रैफिक बहुत ज्यादा था तो 10 की स्पीड हो गई हमारी, 10 किलोमीटर पर आवर। फिर हमें खाली हाईवे मिल गया तो हमने वहां पे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी दौड़ाई। ठीक है, फिर कहीं पे हमें रुकना पड़ा तो वहां 0 की स्पीड रही, और फिर थोड़ी सी दूर हमने 50 की स्पीड से गाड़ी चला के हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड इस पूरी जर्नी में क्या रही। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। तो ऐसा कर देंगे क्या कि हमने पहले 40 की स्पीड से गाड़ी चलाई थी, फिर 10 की स्पीड से चलाई थी, फिर 70 की स्पीड से चलाई थी, फिर 0 हो गई थी, और फिर 50 की स्पीड से चलाई, और पांचों स्पीड को जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर दें। क्या इससे एवरेज स्पीड मिलती है? अगर आपके दिमाग में आंसर हाँ चल रहा है तो आप सब गलत सोच रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कभी भी एवरेज स्पीड नहीं निकाली जाती, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया है कि हमने किस किस स्पीड से कितना कितना टाइम ट्रैवल किया। 40 की स्पीड से मैं कितनी देर चला, 10 की स्पीड से मैंने कितना देर चला, 70 की स्पीड से कितनी देर गाड़ी चलाई, वो सब कुछ नहीं पता। तो इस सब से कभी भी एवरेज ऑफ स्पीड्स निकाल के एवरेज स्पीड नहीं निकलती। फिर से सुन लें बात को, एवरेज स्पीड इज नॉट कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ मल्टीपल स्पीड्स। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। एवरेज स्पीड का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कुल कितना डिस्टेंस हुआ। अलग अलग मैंने 10 बार स्पीड बदली, 15 बार स्पीड बदल बदल के ट्रेवल किया, पर कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और मेरे को अलग अलग समय लगा थोड़ी थोड़ी दूरी तय करने में, टोटल कितना टाइम लगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन जब हम करते हैं तो उसी से एवरेज स्पीड कैलकुलेट होती है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखेंगे, तो एवरेज स्पीड का सिर्फ एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करें। बोलो अमित, कुछ पूछ रहे थे अमित? नो सर। नहीं, अच्छा अनम्यूट किया था तो मुझे लगा। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर एवरेज स्पीड से रिलेटेड? है ना, मान लो मैं थोड़ी दूर मैंने चला कुछ स्पीड से, मान लो किसी भी स्पीड से चला, 40 की स्पीड से चला 30 किलोमीटर का डिस्टेंस, फिर 50 की स्पीड से चला वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, फिर और कुछ स्पीड से चला, मान लो वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। ये सारे डिस्टेंसेस मैंने चले, 30 किलोमीटर कुछ स्पीड से चला, 10 किलोमीटर कुछ और स्पीड से चला, 60 किलोमीटर कुछ और स्पीड से चला, और टोटल मेरे को लगे 4 घंटे सब मिलाकर। ठीक है, तो मेरा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? सिंपल है, सबको डिस्टेंसेस को जोड़ लो,
यानी कि 100 हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय 4, सो माय एवरेज स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर। खत्म। मैं कौन कौन सी स्पीड से ट्रेवल कर रहा था उससे अभी कोई फर्क ही नहीं, मुझे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके ही एवरेज स्पीड निकालनी है। एक आध एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा। ये देखो जरा, अब वो बस जबलपुर टू सतना, एक बस जबलपुर से सतना जा रही है। पहले 30 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया जबलपुर से गांधीग्राम 1 घंटे में, और फिर 220 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गांधीग्राम से सतना तक 4 घंटे में। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक तो 30 किलोमीटर किया और दूसरा 220 किलोमीटर किया, 220 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 250, और कितना टाइम लगा, पहले वाले में 1 घंटा लगा था, बाद वाले में 4 घंटे लगे, तो टोटल 250 किलोमीटर मेरी बस चली और 5 घंटे में मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी हो गई भैया, 50 किलोमीटर पर आवर। मैंने किस स्पीड से चला उससे फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें जरा। युवराज ट्रेवल्स बाय कार फ्रॉम रायपुर टू दुर्ग। पहले बार में वो रायपुर टू दुर्ग गया है 90 की स्पीड से, फिर वापस आया दुर्ग से रायपुर बाइक पे 60 की स्पीड से, है ना, रिटर्न्स बैक टू रायपुर विद द स्पीड ऑफ 60, और फिर उसके बाद घुड़सवारी करके फिर दुर्ग तक गया, रायपुर टू दुर्ग। ठीक है, और किस स्पीड से, 18 की स्पीड से। पहला डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, ये इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। अब इसके लिए पहले एक एग्जांपल लेता हूं, ऊपर वापस जरा चलते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो अगर 2 ही डिस्टेंस होते, मैं एक डिस्टेंस गया और वही डिस्टेंस वापस आया, जाते वक्त मेरी स्पीड थी 40 और आते वक्त मेरी स्पीड है 60। ठीक है, ये स्पीड है भैया, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों मेरी स्पीड्स हैं। जाने में एक स्पीड यूज की, आते वक्त दूसरी स्पीड यूज की, डिस्टेंस सेम ही ट्रेवल किया है, जाना और आना। तो इस सवाल को कैसे करूं? ठीक है, इसको करने के लिए डायरेक्ट तरीका, पहले तो फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला भी बता देता हूं। फॉर्मूला ऐसे बनता है कि मैं 40, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d। अच्छा, अगर आपके दिमाग में कहीं ये चल रहा हो कि सर इसमें एवरेज स्पीड 40 और 60 का एवरेज ले लेंगे और एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है सेम दोनों तरफ से, तो 40 की स्पीड से गया 60 की स्पीड से आया, तो एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होगी शायद, तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, हमारे ने, अब इसको सोचो कि कैसे करना चाहिए। अगर हमारा फॉर्मूला एक ही है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 2d, d गया और d वापस आया, और टोटल टाइम कितना लगा, टाइम की फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड कितनी है जाते वक्त 40, तो d/40 जाने का टाइम और d/50 आने का टाइम। इसको सिंप्लीफाई करोगे, कॉमन d ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर मिलेगा 2 × 50 × 40 अपॉन 40 + 50। सॉल्व करोगे तो 50 नहीं है 60 है ना, तो 40 and 60। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 48 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर, नॉट 50। 50 इज द रॉन्ग आंसर। 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा इस तरीके से। और हम इसको करेंगे टीएसडी की अप्रोच से। टीएसडी की अप्रोच कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है, जाते में मेरी स्पीड है 40 और आते में मेरी स्पीड है 60। मैं इन दोनों, कल अपन वो कर रहे थे ना, ए अकेला इतने दिन में करता है, बी अकेले इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो उसके लिए हमने दोनों के टाइम का एलसीएम लिया था। बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दोनों की स्पीड का एलसीएम ले लो। 60 और 40 का एलसीएम कितना आया 120। ये हमने मान लिया डिस्टेंस, कि डिस्टेंस 120 है, क्योंकि डिस्टेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ना। जब ये हम इक्वेशन भी बना रहे हैं तो डी तो कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम डिस्टेंस 100 मान लें, 120 मान लें, 500 मान लें, 50 मान लें, 44 मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हम एलसीएम मानेंगे डिस्टेंस। 40 और 60 का एलसीएम 120 डिस्टेंस माना, तो टाइम निकालो। जाने का टाइम 3 घंटे, 40 × 3 120, और आने का टाइम 2 घंटे, 60 × 2 बराबर 120। 40 × क्या बराबर 120 3, और 60 × क्या बराबर 120, दैट इज 2। अब ध्यान से देखें, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ भैया, 120 गया 120 आया, यानी 240 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना लगा टोटल, जाने और आने में मिलाकर 5 घंटे। सो व्हाट इज माय आंसर,
total distance traveled upon total time taken is my average speed, that is equal to 48 किलोमीटर पर आवर। आ गया मेरा आंसर। तो ये तरीके से हम एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर डिस्टेंसेस हर स्पीड से ट्रैवल किए हुए इक्वल हो तो। इफ द डिस्टेंसेस आर इक्वल तो ये तरीका यूज कर सकते हैं। वैसे डिस्टेंसेस अलग भी हो, डबल ट्रिपल हो रहे हो, रेशो दिया हो डिस्टेंसेस का, तो फिर हम यहाँ पे जैसे 120 रखा है तो हम डबल डिस्टेंस है तो 240 भी रख सकते हैं, कुछ भी करके करा जाएगा। टीएसडी का यूज एवरेज स्पीड निकालने के लिए भी किया जा सकता है। सर ठीक हेलो है सर। हाँ बोलो सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर बोलो। दीजिए सर। सर नहीं सुन पाया अच्छे से सर। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ही समझते हैं, क्वेश्चन से ही थ्रू समझा दूंगा वापस से। ठीक है तो एक बार देखिए, ये क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन क्या है कि युवराज जो है रायपुर से दुर्ग जाता है, ये रायपुर है और ये दुर्ग है। तो युवराज रायपुर से दुर्ग गया, फिर दुर्ग से रायपुर आया, फिर वापस रायपुर से दुर्ग गया। पहली बार स्पीड थी 90, दूसरी बार स्पीड थी 60, तीसरी बार स्पीड थी 18। सेम डिस्टेंस 3 बार ट्रेवल किया है अलग अलग स्पीड से। पूछा है एवरेज स्पीड इस पूरे जर्नी में कितनी रही। तो देखो जरा कैसे करते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है ये हमारा स्ट्रक्चर है। पहली स्पीड 90, दूसरी स्पीड 60, तीसरी स्पीड 18। तीनों का एलसीएम लो। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तीनों का एलसीएम आया 180। तो हमने 180 को मान लिया डिस्टेंस। ठीक है तो मतलब रायपुर और दुर्ग के बीच की दूरी हमने थोड़ी देर के लिए 180 किलोमीटर मान ली। तो 90 की स्पीड से गया, फिर 60 की स्पीड से वापस आया, फिर 18 की स्पीड से फिर गया। तो जाने में पहली बार में लगे 2 घंटे, 90 इंटू 2 बराबर 180। फिर आने में लगे 60 इंटू 3 बराबर 180, और फिर वापस जाने में लगे 18 इंटू 10 180। ठीक है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 180 180 180, टोटल हुआ डिस्टेंस 540। दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और टोटल टाइम कितना लगा, पहले 2 घंटे, फिर 3 घंटे और फिर 10 घंटे, यानी कि टोटल 15 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस है 540 किलोमीटर, 3 बार वो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और टोटल टाइम लगा है 15 घंटे। तो एवरेज स्पीड इज 540 अपॉन 15, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। अभी समझ आया? यस सर। सेम डिस्टेंस अगर ट्रैवल हो रहा है तो इस तरीके से हम टीएसडी लगाकर भी आंसर निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली करना वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये रहा टोटल डिस्टेंस और ये रहा टोटल टाइम। ठीक है चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन और समझ लें। जैसे ये देखिए, ध्यान से देखना, क्वेश्चन तो नहीं है, एक्सप्लेनेशन क्या है। ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q। ठीक है P से A चलना शुरू करता है Q की तरफ, और Q से B चलना शुरू करता है P की तरफ। ठीक है A B की तरफ जा रहा है और B A की तरफ जा रहा है, और दोनों को पहुंचना कहाँ है, एक दूसरे के डेस्टिनेशन पे। मतलब B को पहुंचना है P पे और A को पहुंचना है Q पे। ठीक दोनों की अलग अलग स्पीड होगी। मान लो A की स्पीड ज्यादा है और B की स्पीड कम है, तो ये जब चलेंगे तो कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे इनकी क्रॉसिंग भी होगी। दे विल क्रॉस ईच अदर। A की स्पीड ज्यादा है तो A ने तब तक ज्यादा डिस्टेंस चला होगा, B की स्पीड कम है तो B ने कम डिस्टेंस चला होगा। ठीक है और फिर ये क्रॉसिंग होने के बाद A Q पे पहुंचेगा और B P पे पहुंचेगा। ठीक है तो A को Q तक पहुंचने में टाइम लगा है मिलने के बाद TA। ठीक है और B को टाइम लगा है TB। ठीक है TA कौन सा टाइम है, क्रॉस करने के बाद ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचने तक का टाइम। क्रॉस करने के पहले के टाइम के बारे में बात नहीं हुई है ना, शुरू में जितना टाइम स्पेंड किया है मिलने तक उसकी बात नहीं कर रहे हम। मिलने के या क्रॉस करने के बाद A Q तक पहुंचा और B P तक पहुंचा, उसमें जितना जितना टाइम लगा वो हमने TA और TB माना है। तो ध्यान दें, स्पीड ऑफ A अपॉन ऑफ B will be equal to under root of time of B upon time of A। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है ये थ्योरम है जिसको हम एज इट इज अप्लाई कर पाते हैं। स्पीड ऑफ A और स्पीड ऑफ B का रेशियो जो होगा वो टाइम ऑफ A और टाइम ऑफ B के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड और A
स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशो टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी के इनवर्स रेशो के स्क्वायर रूट के बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो। ठीक है, तो ऐसे अपॉन एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी बी अपॉन टी ए, दिस इज व्हाट इज गिवन इन द कॉन्सेप्ट। ये याद रखने वाला है, फॉर्मूला है, डेरिवेशन पर अभी नहीं जा रहे हैं, सीधे सीधे ये जो डेरिवेशन है वो याद रखेंगे, जब भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल देख ले नीचे, आकाश ने दिल्ली से जयपुर जाने का तय किया और सुमित ने जयपुर से दिल्ली जाने का तय किया। सुमित जो है वो जयपुर से दिल्ली जा रहा है, आकाश जो है वो दिल्ली से जयपुर जा रहा है। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। आफ्टर क्रॉसिंग, देखो आ गया कॉन्सेप्ट, क्रॉस करने के बाद की बात हो रही, क्रॉस करने के पहले अपना अपना जितना चल ली, क्रॉस करने के बाद दे फिनिश देयर जर्नी इन 1/3 and 3 hours रिस्पेक्टिवली। कौन कौन? आकाश और सुमित। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ सुमित इफ आकाश's स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर? तो सीख के भाई, स्पीड ऑफ सुमित विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इनवर्स टाइम, यानी कि 3/4/3। ये जो 1/3 है इसको मैंने 4/3 लिखा हुआ है ना, 1/3 4/3 हो जाएगा सिंप्लीफाई करके, करेक्ट। तो ये क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ 9/4 यानी कि इक्वल टू 3/2। तो स्पीड ऑफ आकाश अपॉन स्पीड ऑफ सुमित आ गया है रेशो 3:2। इसमें आकाश की स्पीड 75 kmph दी हुई है, तो सुमित की स्पीड कितनी? तो भाई 3:2 का रेशो है, 3 बराबर 75, 25 टाइम्स हो रहा है, तो 2 बराबर 50 किलोमीटर पर आवर। समझ आया या किसी को डाउट? ग्रेट। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभी आ सकते हैं, ये भी करने को होंगे। तो अब एक कॉन्सेप्ट और समझना है जल्दी से, एवरेज स्टॉपेज टाइम। देखो एक गाड़ी, एक कोई भी गाड़ी अगर नॉन स्टॉप चलती है, नॉन स्टॉप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचती है, ठीक है, ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, बिना कहीं रुके पहुंचती है, और उसकी स्पीड आती है कितनी? फॉर एग्जांपल आती है 75 किलोमीटर, ठीक है। और यही ए से बी का डिस्टेंस अगर रुक रुक के जाती है, बीच बीच में स्टॉपेज लेती है, यहां रुकी, यहां रुकी, यहां रुकी, यहां रुकी, ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड पूरी ए से बी तक पहुंचने में मिलती है हमको 50 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली उसकी स्पीड तो सेम है, ध्यान दीजिएगा, पहले भी एस स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था, अभी भी एस स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। स्पीड ऑफ द व्हीकल इज सेम, बट पहले विदाउट स्टॉपेज हो रहा था और अब स्टॉपेज ले लेके हो रहा है। तो ऑब्वियसली स्टॉपेज जब ले लेके चलेंगे तो 1 घंटे में हम कम डिस्टेंस पहुंच पाएंगे, क्योंकि बीच बीच में हमारी स्पीड 0 है कई बार, ठीक है। तो बिना स्टॉपेजेस के मैं अगर 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलता हूं और स्टॉपेजेस के साथ साथ स्पीड वही हो चलने की, लेकिन स्टॉपेजेस बीच बीच में, इसलिए मेरी स्पीड 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर पाता हूं मैं, तो मेरा एवरेज स्टॉपेज टाइम कितना? तो एवरेज स्टॉपेज टाइम क्या होता है, हमेशा ध्यान रखें, नॉन स्टॉप स्पीड जो होती है माइनस विद स्टॉप स्पीड जो है वो अपॉन नॉन स्टॉप स्पीड, ठीक है। ये आवर्स में निकल रहा है आंसर, और इसको अगर अपन मिनट्स में देखना चाहते हैं तो इनटू 60 मिनट्स पर आवर इज योर आंसर। समझ लें कैसे, देखें जरा, नॉन स्टॉप स्पीड कितनी है भैया? 75 क्वेश्चन में दी हुई है, और विद स्टॉप है 50, ठीक है। तो 75 अपॉन 75 माइनस 50 अपॉन 75, 75 माइनस 50 अपॉन 75, दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन 75, दैट इज इक्वल टू 1/3, और इसको 1/3 आवर्स पर आ रहे हैं ना, 1/3 आवर्स में आया, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो इनटू 60 कर दो, यानी कि 20 मिनट्स पर आवर मेरा स्टॉपेज है। 1 घंटे में टोटल 20 मिनट मेरी गाड़ी रुकती है। अब वो 5-5 मिनट के 4 स्टॉपेज भी हो सकते हैं, वो 2-2 मिनट के 10 स्टॉपेज भी हो सकते हैं, वो 10-10 मिनट के 2 स्टॉपेज भी हो सकते हैं, और 20 मिनट का पूरा एक स्टॉप भी हो सकता है। 20 मिनट तक गाड़ी खड़ी रही, बाकी टाइम चलती, तो चलने की स्पीड तो 75 ही है, पर बीच बीच में स्टॉपेजेस पे रुकी हुई है गाड़ी 0 की स्पीड पे। तो रुकने का स्टॉपेजेस का टोटल टाइम कितना है पर आवर? 20 मिनट पर आवर। कैसे निकाला? नॉन स्टॉप स्पीड माइनस विद स्टॉप स्पीड अपॉन नॉन स्टॉप स्पीड। ये आया आंसर आवर्स में, कितने पार्ट पर आवर रुक रहा है, और इनटू 60 कर दोगे तो इतने मिनट्स पर आवर रुक रहा है। ये फॉर्मूला क्लियर है? चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे साथ में, और उससे समझ आएगा कि आप लोगों ने कितना
सीखा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन है आपके सामने, चारों के आंसर्स आपको निकालने हैं और फिर चारों आंसर्स एक साथ चैट बॉक्स में लिखकर भेजने। डू इट क्विकली। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, काफी सारे लोगों ने उसका सही आंसर भी दिया। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल पेस अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेट। मतलब स्पीड अगर 3/4 हो जाती है, 3/4 होना यानी पहले 4 यूनिट थी तो अब 3 यूनिट हो गई, तो हम क्या करेंगे, अपना टीएसडी स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्पीड जो है वो 3/4 हो रही है, यानी कि 4 से 3 हो रही है। डिस्टेंस जो है घर से ऑफिस का वो तो कांस्टेंट ही है, तो यानी कि डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड 4/3 अगर हुई, 4 से 3 हुई तो टाइम 3 से 4 लगेगा। टाइम 3 ये यूजुअल टाइम है और ये लेट वाला टाइम है, ठीक है ना, ऐसा ही है। तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है, 1 यूनिट। 3 से 4 होना टाइम का मतलब 1 यूनिट ज्यादा लगना, वो 1 यूनिट बराबर 20 मिनट्स के है, तो 3 यूनिट बराबर 60 मिनट्स के है। ये एक्चुअल टाइम आ गया। यूजुअल टाइम कितना लग रहा है उसको, 60 मिनट्स। सो पहले क्वेश्चन का आंसर इज 60 मिनट्स। अब दूसरा क्वेश्चन देखें कि यासिर 3/4 स्पीड से ट्रेवल करता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है जिम जाने में। ये एग्जैक्टली देखो तो पहले क्वेश्चन का ही डेटा है। 3/4 स्पीड पर 20 मिनट लेट हो रहा था वो व्यक्ति, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का जो पहली लाइन लिखी है वो फर्स्ट क्वेश्चन का ही डेटा है एक तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट सेकंड क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा कि यूजुअल टाइम कितना आएगा, 60 मिनट्स। टाइम स्पीड 4 से 3 हुई, 3/4 हुई, तो टाइम 3 का 4 हुआ, यानी एक ज्यादा, एक एक्स्ट्रा टाइम जो है वो 20 मिनट के बराबर है, तो 3 यूनिट यूजुअल टाइम 60 मिनट के बराबर हो गया। तो यानी यूजुअल टाइम मिल गया हमको 60 मिनट्स, 1 घंटा। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, कितने मिनट वो पहले पहुंच जाएगा। 4/3 स्पीड, मतलब अब स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो हम एक और टीएसडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब की बार स्पीड क्या होगी, अब की बार स्पीड बढ़ेगी। 4/3 टाइम्स होना यानी कि 3 से बढ़ के 4 होना। अगर 3 से बढ़ के 4 हो जाएगी स्पीड, तो टाइम जो है वो 4 से घट के 3 रह जाएगा, यानी कि 1 यूनिट कम हो जाएगा। और 4 यूनिट यानी कि यूजुअल टाइम, अब ये यूजुअल वाला है और अर्ली वाला है, करेक्ट। पहले यूजुअल और लेट का था, अब ये यूजुअल और अर्ली का है। अब जो हमें यूजुअल टाइम है वो पता है ऑलरेडी, 60 मिनट हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना, इसकी मदद से निकाला था हमने, यही वाला 60 मिनट यहाँ यूज किया, ठीक। या फिर पहले लेट हो रहा था 20 मिनट, तो उस समय यूजुअल टाइम 60 मिनट निकाला। अब यूजुअल टाइम 60 मिनट है, अगर 4 बराबर 60 मिनट तो 1 बराबर कितना, तो 1 बराबर 15 मिनट्स। आवाज, कोई पूछ रहा है कुछ तो फिर से पूछे, आवाज क्लियर नहीं आई। तो 8 मिनट, तो 1 यूनिट यानी कि 15 मिनट वो जल्दी पहुंच रहा है ना। 4 यानी 60, 3 यानी 45। हाँ बोलिए संतोष। सर सेकंड वाला फिर से बता दीजिए। सेकंड वाला फिर से बताओ, एक बार इसको मिटा के फिर से क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा तो बेहतर समझ आ जाएगा। फिर से हटाता हूँ इसको मैं। देखिएगा जरा, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में पहले तो यही करेंगे जो हमने अभी किया हुआ है, ठीक है, कि स्पीड 3/4 हो रही है तो 20 मिनट लेट हो रहा है, यानी स्पीड 4 की 3 होना, तो टाइम 3 का 4 होना, 1 यूनिट एक्स्ट्रा लगना, एक्स्ट्रा बराबर 20 मिनट, 1 बराबर 20 मिनट्स, तो 3 बराबर 60 मिनट। तो हमें इससे यूजुअल टाइम मिल गया 60 मिनट्स, ठीक है। आगे क्या पूछा है इसी में, कि अगर स्पीड बढ़ जाए, 4/3 टाइम्स हो जाए, यानी 3 से बढ़ के 4 हो जाए, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 4 से घट के 3 लगेगा, टाइम 4 से घट के 3 लगेगा, 1 यूनिट। पहले 4 यूनिट में पहुंच रहा था, 3 यूनिट में पहुंच गया, मतलब 1 यूनिट पहले पहुंच गया ना। और वो 1 यूनिट हमको निकालना है, कितने मिनट है, हमें यूजुअल टाइम पता है 60 मिनट्स, यूजुअली 60 मिनट लगते हैं, तो 4 बराबर 60 मिनट्स, कितने टाइम्स हो रहा है, ये 15 टाइम्स हो रहा है, तो 1 बराबर कितना, इट इज 15 मिनट्स अर्ली। ये पूछा गया है, ठीक है। पहले 60 मिनट हमने निकाला,
पहली वाली लाइन वाले डेटा से और वो 60 मिनट को पुट किया तो उससे 15 मिनट्स अर्ली वाला आंसर हमें मिल पाया। अभी क्लियर है संतोष? यस सर क्लियर। ऑलराइट, अब देखें जरा तीसरा और चौथा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम लॉजिक पर ही बेस्ड है। एक ट्रेन है तो 12 मिनट लेट पहुंचती है, 50 की स्पीड से चलती है तो 5 मिनट लेट पहुंचती है। अब ध्यान से देखो, अपना जो स्ट्रक्चर है यही वाला TSD, क्या हो रहा है? स्पीड अगर, ध्यान देना, स्पीड 40 है तो टाइम जितना लगना चाहिए उससे 11 मिनट ज्यादा लगेगा, और 50 की स्पीड से चल रही है ट्रेन तो टाइम जितना लगना चाहिए उससे 5 मिनट लेट हो रहा है। हमें निकालना टी है कि करेक्ट टाइम ट्रेन का ट्रैवलिंग का कितना है, एक्चुअल कितने टाइम में पहुंच जाना चाहिए, जिससे 11 मिनट लेट और जिससे 5 मिनट लेट वो अभी पहुंच रही है। ठीक है, तो 40 की स्पीड से t+11 11 मिनट लेट पहुंच रही है, और 50 की स्पीड से t+5 यानी कि 5 मिनट लेट पहुंच रही है। अब ये t+11 और t+5 में डिफरेंस कितने मिनट का है? t+11 और t+5 में कितने मिनट का अंतर है? 6 मिनट्स का। ठीक है, अच्छा, ये जो स्पीड का रेशो है वो 4:5 है, दिख रहा है आपको? क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना, उसी डिस्टेंस की बात हो रही है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की। तो स्पीड का रेशो 4:5 है, तो टाइम का रेशो 5:4 होगा। टाइम का रेशो 5:4 होना चाहिए, ये तो एक्चुअल है नीचे। ठीक है ना, रेशो तो 5:4 है, और 5:4 का रेशो होना यानी कि 5 से 4 होना यानी 1 कम होना। 1 बराबर 6 मिनट के है भाई। पहले 5 यूनिट टाइम लग रहा था t+11, फिर अब 4 यूनिट टाइम लग रहा है विच इज t+5। तो 5 का 4 होना यानी 1 कम होना, और t+11 और t+5 होना यानी कि 6 मिनट कम होना। तो भाई 1 बराबर 6 मिनट के है, 1 बराबर 6 मिनट के है, तो 5 बराबर कितने मिनट के? 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 30 मिनट्स के। तो ये जो t+11 है ये 30 मिनट्स है। t+11 इज 30 मिनट्स, तो t बराबर कितना? 19 मिनट्स। सो एक्चुअल टाइम ट्रेन को 19 मिनट लगना चाहिए उस स्टेशन पर पहुंचने के लिए, पर 11 मिनट लेट होती है तो 30 मिनट में पहुंचती है, 5 मिनट लेट होती है तो 24 मिनट। बराबर 30 निकाला है तो ऊपर से ऐसे ही 4 बराबर 24 भी निकलेगा, which is 5 minutes more than 19 minutes. 90 minutes is the actual time to be taken by the train to reach the station. समझ आ रहा है? ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी देखें, बिल्कुल इसी लॉजिक से है। अगर मैं देखो ये TSD, ठीक है, अगर 4 की स्पीड से चलते हैं तो आधा घंटा लेट पहुंचते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो आधा घंटा जल्दी पहुंचते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है इस बार आपको कि हाउ फार इज माय डेस्टिनेशन। अब यहां ध्यान रखना होगा, पहले तो क्या रेशियो से काम चल रहा था, डेस्टिनेशन किस में होगा? किलोमीटर्स में होगा, ये किलोमीटर्स में होगा। स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है, तो टाइम हमको आवर्स में लेना है। तो 30 मिनट्स लेट का मतलब आधा घंटा लेट, और 30 मिनट्स अर्ली मतलब भी आधा घंटा अर्ली। तो 4 की स्पीड से चलता हूं तो आधा घंटा लेट पहुंचता हूं यानी कि t+½ आवर लगता है, और 5 की स्पीड से चलता हूं तो आधा घंटा पहले पहुंच जाता हूं यानी कि t-½ आवर लगता है टाइम। और स्पीड का रेशो 4:5 है, तो टाइम का रेशो 5:4 होगा। और तो डिफरेंस कितने का होगा? 1 यूनिट का। 1 यूनिट बराबर कितने आर के? बताओगे जरा? टी, हाँ 1 आवर, बिल्कुल सही। तो t+½ आवर और t-½ आवर, मतलब सोचो अगर मान लो किसी जगह पे मुझे 11 बजे पहुंचना था, मैं अगर 4 की स्पीड से चल रहा हूं तो मैं 11 बजे से आधा घंटा लेट यानी 11:30 पहुंच रहा हूँ, और 5 की स्पीड से चल रहा हूं तो 11 बजे में आधे घंटे पहले ही पहुंच जा रहा हूँ, 10:30 पे पहुंच जा रहा हूँ। तो 10:30 और 11:30 में कितने का अंतर है? 1 घंटे का, 1 आवर का। सो दिस रेशो में 1 का डिफरेंस इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये रेशो में 5 जो है दैट शुड बी इक्वल टू 5 आवर्स। ठीक है, 5 घंटे। अब 5 घंटे अगर टाइम है एक्चुअल, 4 किलोमीटर पर आवर एक्चुअल स्पीड है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? एक्चुअल डिस्टेंस मिल जाएगा 20 किलोमीटर। 5 आवर्स इज द एक्चुअल टाइम, 4 किलोमीटर पर आवर का एक्चुअल स्पीड दी ही हुई थी, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर। 5 into 4, एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल स्पीड। तो मेरा डेस्टिनेशन 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है,
So this is how such questions must have been handled. बाकी इक्वेशन बना के कर सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन को अगर इक्वेशन से करें, 4 की स्पीड से चलता हूं तो t प्लस हाफ आवर टाइम लगता है, और 5 की स्पीड से चलता हूं तो t माइनस हाफ आवर लगता है। ठीक है, इसको सॉल्व करके t निकालोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके t निकलेगा, करेक्ट। और फिर किसी भी एक तरफ, या तो लेफ्ट, दोनों ही है ना, स्पीड टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है ना, तो ये भी डिस्टेंस है वही, और ये भी वही डिस्टेंस है दोनों। तो t निकालोगे और किसी भी एक तरफ रख दोगे, उस तो डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो इक्वेशन से करो, या जो अभी रेशो का लॉजिक अपन ने सीखा है TSD, उससे कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। अगले 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, और 3 मिनट है आपके पास। तीनों क्वेश्चंस के पहले आंसर निकाल लें, फिर एक साथ चैट बॉक्स में तीनों आंसर लिख के मुझे भेजें। चेक करें। 5th का आंसर आएगा 30 किलोमीटर्स पर आवर। 6 का आंसर है 30 किलोमीटर, और 7th का आंसर है 10 मिनट्स पर आवर। These are the answers of these questions. चेक कर सकते हैं अपने अपने कि किसके कितने आंसर्स सही हो पाए। पहला क्वेश्चन सिंपल था, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है जाते वक्त, और लौटते वक्त 60 किलोमीटर पर आवर है। जाते वक्त चढ़ाई पे चढ़ी होगी गाड़ी, तो ऑब्वियसली स्लो स्लो गई होगी, और आते वक्त ढलान पे थी, स्पीड में 60 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड मिली। तो टोटल एवरेज स्पीड कितनी, 240 किलोमीटर के डिस्टेंस, मतलब 120 जाना और 120 आने में टोटल एवरेज स्पीड कितनी रही पूरे डिस्टेंस की ट्रैवलिंग में। तो अपन वही TSD वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे डिस्टेंस नहीं भी दिया होता, पर इतना दिया होता दोनों डिस्टेंस सेम है आने और जाने का, तो भी हमारा सवाल हो जाता है। यहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस देने से कोई ऐसा फायदा नहीं है। ठीक है, अगर हम चलो बिना डिस्टेंस को मानते हुए करें, तो जाते में स्पीड 20 है, आते में स्पीड 60 है, दोनों का एवरेज हुआ 60, तो हम डिस्टेंस 60 ही मान लेते हैं। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम 60 हुआ, तो हमने 60 को डिस्टेंस मान लिया। तो जाते में टाइम लगा 1 घंटा, जाते में टाइम लगा 3 घंटा, और आते में टाइम लगा 1 घंटा। ठीक है, 23 जा 60 और 61 जा 60, तो ओवरऑल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 120। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे, तो 120/4 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर हमारी नहीं आ रही है। अभी भी आवाज सही नहीं आ रही है क्या? अभी तो आवाज क्लियर है, अभी भी नहीं है क्लियर? अभी कोई बोल रहा था ना आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कौन बोल रहा था? अच्छा, मुझे कोई बताए, मनु गौतम आप बताइए। सर आप प्रॉपरली है, बीच बीच में ना कनेक्शन चला जाता है, तो पहले आवाज कनेक्शन चली जा जाती रहा है। था, हाँ मैंने वापस से कनेक्शन अभी चेंज किया है, आई जस्ट चेंज्ड इट। यस सर। प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अब शायद वॉइस क्लियर आएगी। ठीक है, चलिए, तो यही क्वेश्चन में अगर हम देखें कि डिस्टेंस मान लो जो दिया हुआ था वो रख देते तो क्या फर्क पड़ता। अभी फिलहाल मैंने डिस्टेंस एलसीएम लेके मान लिया था, 60 मान लिया था। अगर डिस्टेंस जो दिया हुआ था वो भी रखते तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें जरा ध्यान से, जाते में स्पीड 20, आते में स्पीड 60, डिस्टेंस 120 जाना और 120 आना, यानी जाते का टाइम हो गया 6 आवर्स और आने का टाइम हो गया 2 आवर्स। टोटल डिस्टेंस हो गया 240 और टोटल टाइम हो गया 8 आवर्स। तो एवरेज स्पीड 240/8 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर ही आएगी। तो आप डिस्टेंस कुछ भी ले लो, वहां पे डिस्टेंस आप 100 मान लो, 60 मान लो, 120 मान लो, 25 मान लो, 1000 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली वही आएगा आंसर। ठीक है, तो एलसीएम लेना इजी होता है, जिससे कि हमारा आंसर इजीली कैलकुलेट हो पाता है। ठीक है, वैल्यूज भी सफिशिएंट आती हैं, होल नंबर्स में आती हैं, कोई फ्रैक्शन नहीं आता, तो कैलकुलेशन फास्ट हो पाता है, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन देखें। 6 क्वेश्चन में अब स्ट्रक्चर नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास सफिशिएंट डेटा थोड़ा कम है। रवि को 55 किलोमीटर दूर जाना है, टोटल डिस्टेंस 55 किलोमीटर ट्रेवल करना है, और टोटल टाइम जो है वो दिया हुआ है 1 घंटे 15 मिनट में, 1 hour 15 मिनट्स में, यानी कि 5/4 आवर्स में, ऐसा भी बोल सकते हैं, 1/4 यानी कि 5/4 आवर्स में उसको 55 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया 40 की स्पीड से, और कुछ डिस्टेंस कार से ट्रेवल किया 50 की स्पीड से। ओवरऑल वो अपने डेस्टिनेशन पे सही टाइम पे पहुंच गया।
बस की स्पीड 40 थी, कार की स्पीड 50 थी, थोड़ा डिस्टेंस बस से, थोड़ा डिस्टेंस कार से, और वो एग्जैक्ट 1 घंटे 15 मिनट में ही रीच दिस डेस्टिनेशन। तो कितने किलोमीटर वो बस से चला? ठीक है, तो सिंपल क्या होगा, देखो हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है। तो बस से जो डिस्टेंस, अगर मान लो टोटल 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, इसमें से x डिस्टेंस उसने बस से चला है, तो बचा हुआ 55 माइनस x जो है वो कार से चला है। x डिस्टेंस बस से चला, बचा हुआ 55 माइनस x कार से चला, तो x अपॉन 40 इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल x डिस्टेंस बाय 40 स्पीड। ये टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, टाइम कितना लगा, x बाय 40, x डिस्टेंस बस की स्पीड से ट्रेवल करने में, और 55 माइनस x अपॉन 50, ये टाइम टेकन बाय हिम टू ट्रेवल 50 किलोमीटर, सॉरी टू ट्रेवल 55 माइनस x डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 50 kmph। ठीक है, एंड दिस टोटल टाइम, पहला वाला बस वाला टाइम और कार वाला टाइम मिलाकर टोटल 5/4 आवर्स। ठीक है, पहला हमने क्या लिया, टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल x डिस्टेंस, और दूसरा क्या लिया, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल 55 माइनस x डिस्टेंस। हमें सिर्फ बस का डिस्टेंस पूछा है, x पूछा है, सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू 30 किलोमीटर आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, x 30 है, बचा हुआ 25 होगा जो कार से चला होगा। क्लियर है सबको, या किसी को कुछ पूछना है इसमें? और लास्ट क्वेश्चन तो सिंपल ही था, 7th वाला, 72 माइनस, नंबर सर एक बार और थोड़ा यहाँ बताइए, x अपॉन 14 कौन सा वाला, कौन सा, 6 वाला। 6 ठीक, नंबर। तो ये लास्ट वाला तो क्लियर है, 72 मतलब नॉन स्टॉप स्पीड माइनस 60 अपॉन 72 इज इक्वल टू 12/72 यानी कि 1/6, 1/6 आर यानी कि 1/6 इंटू 60, दैट इज 10 मिनट्स पर आवर वो कार या ट्रेन रुकती है। छठवां क्वेश्चन वापस से देखें जो पूछा है अभी संतोष ने, भाई टोटल 55 किलोमीटर का डिस्टेंस रवि को ट्रैवल करना था, उसमें से थोड़ा डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया x डिस्टेंस, और बचा हुआ डिस्टेंस यानी कि 55 माइनस x उसने कार से किया। बस से उसकी स्पीड 40 kmph थी, कार की स्पीड 50 kmph थी। टोटल पूरा डिस्टेंस उसने उतने ही टाइम में कंप्लीट कर लिया जितने में वो करना चाहता था, यानी 1.25 घंटे। तो ये हमने पहला लिखा है टाइम टेकन बाय बस टू ट्रैवल x डिस्टेंस, और दूसरा लिखा है टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल 55 माइनस x डिस्टेंस। x और 55 माइनस x मिला के टोटल 55 किलोमीटर है। ठीक है, और टाइम कैसे निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो डिस्टेंस x अपॉन स्पीड 40 और डिस्टेंस 55 माइनस x अपॉन स्पीड 50, और दोनों टाइम का टोटल मिला के 1.25 घंटे है। 1.25 घंटे में वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू हमने निकाल ली। क्लियर है? चलिए राइट, आगे चलें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम बेसिक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें कोई एक चीज ट्रैवल कर रही थी और वो स्लो हो रही थी, फास्ट हो रही थी, स्पीड चेंज हो रही थी, या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हो रहा था, पर्सन ट्रैवल करने वाला एक ही था। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट रिलेटिव स्पीड की, जिसमें 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 2 गाड़ियां ट्रैवल कर रही हैं, 2 लोगों का मूवमेंट साइमल्टेनियस हो रहा है। तब जो स्पीड एक्ट करती है फॉर्मूले में, वो काम करती है रिलेटिव स्पीड। हमारे फॉर्मूले वही रहेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही रहेगा, डिस्टेंस सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहेगा, और टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, वही सब एज इट इज ही है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। बस स्पीड की जगह अब रिलेटिव स्पीड काम में लेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होती है भाई, एक की स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में, या 2 लोगों की एक दूसरे के लिए क्या स्पीड है। ठीक है, मान लीजिए मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहा हूं, और मेरे पड़ोस में एक बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बस की स्पीड है 40, मेरी स्पीड है 50, और हम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर मैं बस के पीछे होऊंगा तो थोड़ा थोड़ा करके मैं बस से आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा है, तो धीरे धीरे मैं बस को ओवरटेक कर जाऊंगा। बस की स्पीड 40 है, मेरी स्पीड 50 है, सो आई विल बी एबल टू ओवरटेक द बस इन सम टाइम। ठीक है, तो बस में बैठे हुए व्यक्ति के लिए मेरी स्पीड, मेरी गाड़ी की स्पीड, मेरी बाइक की स्पीड कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर।
है ना, बस 40 की स्पीड से बस चल रही है, मैं 50 की स्पीड से उससे आगे निकल रहा हूं, तो मैं 50 से चल रहा हूं रोड के रिस्पेक्ट में, या कोई आदमी खड़ा हुआ है रोड के साइड में उसके लिए मैं 50 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूं, पर चूंकि 40 की स्पीड से बस में वो बैठा हुआ आदमी मूव कर रहा है, तो उसके लिए तो मेरी स्पीड सिर्फ 10 है। ठीक है, तो भाई सेम डायरेक्शन में दो चीजें मूव करती हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, इट इज s1 माइनस s2। यानी कि जो भी दूरी हमें तय करनी है या हमारे बीच में क्रिएट होनी है, वो दूरी s1 माइनस s2 की स्पीड से क्रिएट होगी या तय होगी। ठीक है, और अगर मैं 50 की स्पीड से आगे जा रहा हूं और सामने से एक बस 40 की स्पीड से मेरे बाजू से क्रॉस करती हुई निकलती है, मतलब मैं और बस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बस में बैठे हुए व्यक्ति के लिए मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, इट वुड बी 50 प्लस 40 दैट इज 90। रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू s1 प्लस s2। अपोजिट डायरेक्शन अगर होता है तो रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 होती है, सेम डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2 होती है। ये वैसे तो आप लोग पहले से जानते हो, ठीक है, मैं सिर्फ रिवाइज ही कराया मैंने। चलो अब सिंपल है, अगर दो लोग हैं यहां पर, है ना, दो लोग हैं जिनके बीच की दूरी है 40 किलोमीटर। ठीक है, एक तरफ है लैला और एक तरफ है मजनू। ठीक है, लैला एक तरफ से चलना शुरू करती है, उसकी स्पीड है 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मजनू दूसरी तरफ से लैला की तरफ आ रहा है विद द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मान लो ये रात को 10 बजे 10 PM पे अपने अपने घर से भागे। 10 PM पे दोनों लोग अपने अपने घर से भागे, दोनों ने बात करी फोन पे, है ना, स्मार्टफोन पे चैट कर ली होगी व्हाट्सएप पे कि चलो आज रात को 10 बजे निकलते हैं। तो 10 बजे दोनों अपने अपने घर से निकले और 40 किलोमीटर दूर रहते हैं, और इधर से लैला पैदल चल रही है और उधर से मजनू पैदल चल रहा है। लैला की स्पीड 3.5, मजनू की स्पीड 4.5। कितनी देर में लैला और मजनू की मुलाकात हो जाएगी, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट समवेयर इन बिटवीन? कहीं तो भी रास्ते में बीच में मिलेंगे वो लोग, कितनी देर में मिलेंगे बताओ? अगर मान लो यहाँ पे मुलाकात हुई, मीटिंग पॉइंट ये है, तो कितनी देर में मिल जाएंगे बताओ? अरे क्या हो गया, कोई तो बोलो। साक्षी, साक्षी तिवारी। यस सर, 5 आवर लगेंगे। तो इतनी देर बोल के नहीं देते? चलो, तो भाई सिंपल है, 40 हमारा फॉर्मूला वही है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, किस स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है? 3.5 प्लस 4.5, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 1 घंटे में, इधर से 3.5 किलोमीटर लैला चलती है, उधर से 4.5 किलोमीटर मजनू चलता है, टोटल 8 किलोमीटर की दूरी वो हर घंटे में कवर करते हैं। सो दैट इज रिलेटिव स्पीड इज 8, 40/8 यानी कि 5 घंटे में वो दोनों मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद कहीं भी पहुंच जाएंगे, जहां जाना होगा वहां निकल जाएंगे। ठीक है, तो अगर रात को 10 बजे चलना शुरू किया है, सो दे विल मीट एट 3 AM, रात को 3 बजे मिलेंगे वो। अब थोड़ा सा चेंज करें क्वेश्चन में, अगर जो लैला है वो रात को भूल जाती है उसको किस रास्ते पे जाना है, ठीक से रास्ते वगैरह मालूम नहीं थे, वो जहां चलना था मजनू की तरफ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है। अगर लैला ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करती है और मजनू उसी तरफ जा रहा है लैला की तरफ, मतलब लैला आगे आगे मजनू पीछे पीछे, तो अब कितनी देर में मजनू लैला को कैच कर पाएगा? ऑब्वियसली अब लैला आगे जाती जा रही है, सब स्पीड माइनस हो जाएगी, है ना, तो टाइम कैसे लगेगा भैया? 40/4.5 माइनस 3.5 यानी कि 40/1 यानी कि 40 घंटे लग जाएंगे। अब रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2 हो जाएगी। भाई मजनू 4.5 की स्पीड से उसके पास जा रहा है, पर उसमें से 3.5 लैला और आगे चली जाती, मतलब नेट डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर ही पर आवर में उनके बीच का कम होता है। हर घंटे में सिर्फ 1 किलोमीटर का गैप कवर हो पा रहा है, क्योंकि वो 4.5 चल रहा है, लेकिन 3.5 लैला और दूर चली जाती है, तो इसलिए आंसर इज 40/1 दैट इज 40 आवर्स। ठीक है, ये सेम स्पीड का हो गया, रिलेटिव स्पीड 4.5 माइनस 3.5। अगर मैं दोनों की दिशा बदल दूं, मजनू भी इधर राइट में जाए और लैला भी उसके पीछे पीछे जाए, तो कितनी देर में मिलेंगे? आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट? कैन यू टेल मी?
सर मिलेंगे ही नहीं हम दोनों अपोजिट में तो। वेरी गुड, मानसी को पता है मानसी प्यार की दुश्मन है मिलने ही नहीं दे रही उनको। चलो, तो बात तो सही बोल रही है मानसी, कह रही है दैट दे विल नॉट मीट, वो अब नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो हैं, दैट इज करेक्ट, बट जो पीछा करने वाला है, जो लैला है, वो स्लो है। तो सेम डायरेक्शन में दो लोगों को मिलने के लिए कंपलसरी होता है दैट द चेजर हैज टू बी फास्टर। द चेजर यानी जो पीछा करने वाला है, दैट शुड बी फास्टर। अगर वो फास्ट होगा तभी वो स्लोअर वाले को आगे जाके ओवरटेक कर पाएगा या कैच कर पाएगा। अगर चेजर जो है वो स्लो है तो ऑब्वियसली उनके बीच का गैप बढ़ता ही जाएगा। हर घंटे उनके बीच में कुछ कुछ दूरी और क्रिएट होती चली जाएगी, गैप बढ़ता ही जाएगा, इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा, कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो एक आध एग्जाम्पल करते हैं फटाफट से। ये देखो जरा, जिम्मी और किट्टू सेम प्लेस से चलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो ऐसा सिचुएशन है, ये यहीं पे जिम्मी खड़ा है और यहीं पे किट्टू खड़ा है एक ही लाइन पे। ठीक है, जिम्मी और किट्टू दोनों यहां से चलना शुरू करते हैं एट द स्पीड ऑफ 3 kmph एंड 4.5 kmph। तो इनके बीच में दूरी कब 30 किलोमीटर अपार्ट हो जाएंगे? ये दोनों कब 31 किलोमीटर दूर हो जाएंगे? अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चले तो, और अगर वो सेम डायरेक्शन में चले तो। अपोजिट डायरेक्शन में चलना है मतलब जिम्मी चल रहा है इस तरफ 3 की स्पीड से और किट्टू चल रहा है इस तरफ 4.5 की स्पीड से। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही पॉइंट चल रहे थे, इनके बीच में दूरी 30 किलोमीटर की क्रिएट करनी है। यानी टाइम कितना लगेगा 30 का डिस्टेंस क्रिएट होने में विद द स्पीड ऑफ 3 + 4.5, यानी 30 अपॉन 7.5 रिलेटिव स्पीड, दैट इज 4 आवर्स। 4 घंटे बाद इन दोनों के बीच में 30 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, ये सेम पॉइंट चलना शुरू कर रहे हैं। और अगर मान लो ये सिचुएशन होती कि ये एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहे हैं, एक 3 की स्पीड से चल रहा है, एक 4.5 की स्पीड से चल रहा है, ऑब्वियसली इनके बीच में हर घंटे सिर्फ 1.5 का डिस्टेंस ही क्रिएट हो रहा है। वो 4.5 आगे जाता है, पीछे पीछे ये भी 3 आ जाता है। ठीक है, फिर वो और 4.5 जाता है, ये पीछे पीछे और 3 आ जाता है। तो कितना टाइम लगेगा? 30 का डिस्टेंस इनके बीच में क्रिएट करना है विद द स्पीड ऑफ 4.5 - 3 बिकॉज दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। सो इट इज 30 अपॉन 1.5, यानी कि लगेंगे 20 घंटे। सो दे विल टेक 20 hours to become 30 kilometers apart। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन दोनों की सिचुएशन हम समझ पा रहे हैं। क्लियर है? अब इसी में एक और वैरायटी कैसे आ जाती है? इसी में एक और वैरायटी ऐसी आ जाती है कि एक साथ दोनों लोग चलना शुरू नहीं कर रहे। अभी यहां पर हमने जो एग्जाम्पल देखे, लैला मजनू वाला भी देखा और ये वाला जिम्मी और किट्टू वाला भी देखा, तो इसमें एक साथ चलना शुरू हो रहे थे, चाहे वो अलग अलग जगह से चलना शुरू कर रहे थे या सेम प्लेस से चलना शुरू कर रहे थे। अब एक एग्जांपल ऐसा आता है जिसमें एक ने पहले ही चलना शुरू कर दिया और कुछ घंटों के बाद, कुछ देर के बाद दूसरे ने चलना शुरू किया, और फिर उनको कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस कवर करना है वगैरह वगैरह पूछा जाएगा। तो देखो जरा, यहां पर क्या है, आशु और बिट्टू दो लोग हैं। तो आशु सुबह 5 बजे चलना शुरू करता है, इधर से आशु चलना शुरू करता है सुबह 5 बजे 5 AM। ठीक है, और उधर से बिट्टू चलना शुरू करता है सुबह 7 बजे 7 AM। ठीक है, आशु की स्पीड है 4 kmph और बिट्टू की स्पीड है 3 kmph। बिट्टू स्लो भी है और आलसी भी है ना, लेट भी उठता है और धीरे भी चलता है। चलो फिलहाल इनके बीच में दूरी है 29 किलोमीटर की, टोटल डिस्टेंस इज 29 किलोमीटर, राइट। अब आशु ने अगर 5 बजे चलना शुरू किया तो आप क्या करोगे? पहले जब तक बिट्टू चलना शुरू नहीं कर रहा, यानी 7 बजे तक, 5 से लेके 7 बजे तक सिर्फ आशु को ट्रेवल कराओ। तो आशु को 5 से 7 यानी 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा? आशु 4 की स्पीड से 8 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, 4 की स्पीड से 2 घंटे में वो 8 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। अब इनके बीच में दूरी रह गई 21, क्योंकि आशु अब 8 किलोमीटर चल चुका है 29 में से। ठीक है, अब यहां बज गए हैं 7, 2 घंटे बीत गए यानी 7 AM हो गया, और 7 बजे के बाद दोनों ने चलना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो दोनों चलेंगे तो दोनों कितनी देर में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे कुछ इस पॉइंट पे। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर ट्रेवल करना है आफ्टर 7 AM इन विद व्हाट स्पीड? विद स्पीड ऑफ 4 + 3, दोनों की स्पीड मिला के 4 + 3 हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी 21/7 दैट इज इक्वल टू 3 hours मोर। कहां से 3 hours? 7 बजे के बाद। 5 से 7 तो अकेला आशु चला, 8 किलोमीटर 29 में से बचे 21 किलोमीटर, और 21 किलोमीटर दोनों ने मिलकर ट्रेवल किया, यानी कि 3 hours मोर। तो 7 बजे के बाद 3 घंटे और,
यानी कि सुबह 10 बजे दे विल मीट। कहां पे? कुछ इस जगह। ठीक है, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। अगर अलग अलग समय पे चलना शुरू कर रहे हैं तो जितनी देर पहले पहला पर्सन शुरू कर देता है उसको अकेले ट्रैवल कराओ, अकेले का टाइम निकालो, डिस्टेंस निकालो, और फिर जब दोनों चलना स्टार्ट कर देते हैं वहां से रिलेटिव स्पीड को अप्लाई करो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, चलिए इसी में क्वेश्चंस आते हैं ट्रेन्स वाले। रिलेटिव स्पीड में ही ट्रेन्स और क्रॉसिंग के क्वेश्चन आते हैं। क्या सिचुएशन होती है? एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, या कितनी देर में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर लेगी। ठीक है, सिचुएशन कैसी होगी? दो ट्रेन अगर चल रही हैं तो या तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी पूरा, और या सेम डायरेक्शन में होंगी तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को ओवरटेक करेगी। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि एक ट्रेन है और एक ब्रिज है, टनल है, प्लेटफॉर्म है, कोई भी रुकी हुई चीज है जिस पे ट्रेन मूव कर रही है, उस पे कितनी देर में चल जाएगी, कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी पूरा। ठीक है, तीसरी सिचुएशन होगी एक आदमी है, ठीक है, और वो एक ट्रेन के साथ में दौड़ रहा है, तो कितनी देर में वो ट्रेन जो है उस आदमी को पूरा क्रॉस कर लेगी। या फिर चौथा केस है एक खंबा है ना, एक पोल है, और उस पोल के सामने से ट्रेन कितनी देर में गुजर जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जरा ध्यान से देख लें, समझ लें, है ना। अगर मेरा वीडियो आपको दिखाई दे रहा है तो वीडियो में ही देखते जाएं, है ना। मैं कोई भी चीज लेके उसको ट्रेन मान के इनेक्ट कर लेता हूँ। ये दो मान लीजिए ट्रेन है, अगर ये दोनों ट्रेन हैं तो ये दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में, यानी कि एक दूसरे को पार करने में पूरा कितना टाइम लगेगा। तो क्या करना है अपने को? सिंपल सी बात है कि मुझे दोनों ट्रेन के इंजन जब आमने सामने से मिलना शुरू होंगे, वहां से क्राइम शुरू करना है। और कहां तक जाना है? जब तक कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार नहीं कर जाती, दोनों के आखिरी डब्बे एक दूसरे के सामने से नहीं गुजर जाते। दैट इज हाउ दे हैव टू मूव। करेक्ट है। ये ट्रेन यहां से चलना शुरू करेगी और दोनों उस ट्रेन को पार करेगी, फिर खुद की भी लेंथ क्रॉस करेगी, तब जाकर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस की हुई कहलाएंगी। ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है भाई? L1 प्लस L2। टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज L1 प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन एंड लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, दोनों पूरी पार हो जाएंगी, तब जाकर हम ट्रेन को क्रॉस्ड या ओवरटेकन मानेंगे। किस स्पीड से भाई? S1 प्लस S2 से या S1 माइनस S2 से, डिपेंडिंग ऑन वो अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में। ठीक है। ये क्या है? टाइम टेकन बाय टू ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, टू क्रॉस या ओवरटेक, है ना, टू क्रॉस या ओवरटेक, प्लस फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन एंड माइनस फॉर सेम डायरेक्शन। सही है, यही बनेगा फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला क्या लिया है? फॉर्मूला एक ही है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। डिस्टेंस क्या है? ट्रेन की लेंथ की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन है तो दोनों ट्रेन की लंबाई पूरी हमें पार करवानी है। ठीक है। और स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड, अगर दोनों ट्रेन चल रही हैं तो। अब अगर एक चीज चल रही है दूसरी चीज नहीं चल रही है, जैसे कि कोई ट्रेन रुकी हुई है उसके बगल से ट्रेन पास हो रही है, या एक प्लेटफॉर्म है वो कितनी देर में पूरी ट्रेन पार कर जाएगी, या कोई ब्रिज है, टनल है, उसको कितनी देर में क्रॉस कर देगी, तो सिंपल तो क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ जो भी चीज वो पार कर रही है अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि सिर्फ ट्रेन ही चल रही है, दूसरी चीज तो रुकी हुई है। ये कब सिचुएशन हो गई? ट्रेन टू क्रॉस ब्रिज और टनल और प्लेटफॉर्म, एनी सच ऑब्जेक्ट। ठीक है। तीसरा केस क्या है? जब एक आदमी या कोई जानवर या कोई बाइक वाला ट्रेन के साथ साथ गाड़ी चला रहा है या ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा है। ठीक है। तो अब उस आदमी की या बाइक की या जानवर की लेंथ तो नेग्लिजिबल है, ट्रेन की लेंथ ही मेन मानी जाएगी। सो लेंथ ऑफ ट्रेन विद स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस या माइनस जो भी चीज दौड़ रही है, मूव कर रही है, उसकी स्पीड, प्लस फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस फॉर सेम डायरेक्शन। सेम लॉजिक। और चौथा केस क्या है? जब एक खंबा है तो वो स्टेशनरी है और खंबे की कोई लेंथ भी नेग्लिजिबल है ट्रेन की कंपैरिजन में, तो इट इज लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। ये चारों केस। तीसरा केस क्या था?
ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग मैन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और चौथा केस क्या है? चौथा केस है ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल और अ शॉप। एक पोल को या शॉप को भी हम नेग्लिजिबल लेंथ का मान रहे हैं। एक पोल एक दुकान के सामने से कितनी देर में गुजर जाएगी? भाई जितनी ट्रेन की लंबाई है पूरी ट्रेन गुजरनी है, उतना ही डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन के इंजन को। किस स्पीड से? खुद ट्रेन की स्पीड से। ठीक है, तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला सिर्फ एक ही है। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वही मेन फॉर्मूला है। भाई सिंपल है, दोनों ट्रेन अगर मूव कर रही हैं और दोनों ट्रेन की अपनी लेंथ है तो L1 प्लस L2 टोटल डिस्टेंस अपॉन S1 प्लस माइनस S2 रिलेटिव स्पीड। अब दूसरी चीज अगर स्टेशनरी हो जाए, ट्रेन रुक जाए या प्लेटफॉर्म या टनल ले लें तो S2 0 हो जाएगा, तो दूसरा फॉर्मूला बन गया S2 0 करके। अगर दूसरी चीज ट्रेन नहीं है, कोई आदमी है जिसकी लेंथ नेग्लिजिबल है पर उसकी स्पीड है, तो L2 0 हो जाएगा। तो तीसरा फॉर्मूला देखो, L2 0 है, बाकी तीनों चीजें। और अगर दूसरी वाली चीज नेग्लिजिबल लेंथ की भी है और स्टेशनरी भी है, मूव भी नहीं कर रही, तो उस केस में L2 भी 0 और S2 भी 0, तो चौथा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला एक ही है, L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस माइनस S2। किसी में L2 नहीं होगा क्योंकि लेंथ नेग्लिजिबल होगी, किसी में S2 नहीं होगा क्योंकि मूविंग नहीं होगा, और किसी में दोनों चीजें नहीं होंगी, L2 भी नहीं होगा S2 भी नहीं होगा। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान क्या रखना होता है, नॉर्मली लेंथ ऑफ ट्रेन जो होती है वो हमको मीटर्स में दी हुई होती है, और टाइम जो होता है वो निकलता है सेकंड्स में, क्योंकि क्रॉस करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए कितने से 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड टाइम लगेगा। घंटों में तो टाइम लगेगा नहीं किसी भी आदमी को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को। ठीक है, लेकिन जो स्पीड ऑफ ट्रेन दी होती है वो जनरली किलोमीटर पर आवर में दी होती है। तो हमारा क्वेश्चन गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि यूनिट्स एक जैसी होना जरूरी होती है। अगर लेंथ मीटर्स में है, टाइम सेकंड्स में है, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में होना जरूरी होता है। ठीक है, और अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो फिर डिस्टेंस यानी कि लेंथ को भी किलोमीटर में लेना पड़ेगा और टाइम को भी आवर्स में लेना पड़ेगा, जो बड़ा अजीब हो जाएगा क्योंकि बहुत डेसिमल में और बहुत शॉर्ट फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम स्पीड को ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। जब भी क्वेश्चन में लेंथ मीटर्स में और टाइम सेकंड में रखेंगे तो हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में लेंगे। और क्या करना होता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जल्दी से कोई भी अनम्यूट करके बता दो। मानसी बताओ। अरे कोई भी बता दो। संतोष, क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए? 16 by 8 5/18 का मल्टीप्लाई। करेक्ट, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। भैया 16 जो भी बोल रहा था, है ना, गलती हो रही थी। किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जहां जहां पर भी स्पीड ऑफ ट्रेन किलोमीटर पर आवर में होगी और लेंथ ऑफ ट्रेन मीटर में और टाइम सेकंड्स में होंगे, तो हम स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करके ही रखेंगे। ये ध्यान रखना जरूरी, ये अगर मिस कर गए तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखें फटाफट से जल्दी से, 2-3। 200 मीटर लंबी ट्रेन और क्रॉस कर रही है दूसरी ट्रेन को, ऑपोजिट डायरेक्शन में है और 10 सेकंड क्रॉसिंग में लग रहे हैं। दूसरी ट्रेन की लेंथ 250 मीटर है, दोनों ट्रेन की स्पीड बराबर है, तो कितनी स्पीड से दोनों ट्रेन चल रही है ना। सिंपल क्वेश्चन में से काम का डेटा पूरा निकालना है और गलती नहीं करना है। ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड। टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, L1 प्लस L2 अपॉन स्पीड दोनों की इक्वल है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली स्पीड S1 प्लस S2 हो गया अपना 2S। ठीक है, तो स्पीड हमको निकालनी है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी है तो यहीं पे 5/18 का मल्टीप्लाई और कर देना, तो उससे स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी अगर अदरवाइज वो मीटर पर सेकंड में है। तो इसको सॉल्व कर लो फटाफट से, हमें S निकालना है ये वाला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो S इज इक्वल टू 450 अपॉन इंटू 18 ऊपर चला जाएगा अपॉन 2 × 5 × 10। ये फाइनली हो जाएगा 10 नीचे, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट। तो सॉल्व कर लें भाई अपन फटाफट से। ये कितना हो रहा है, 5 × 10, तो ये 10 से काटा तो ये 45 और ये 5 से काटा तो ये 9,
और ये 2 से काटा तो ये 9, यानी s इज इक्वल टू आ गया 81 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, 81 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। ये निकाला हमने, फॉर्मूला वही है। पूरे फॉर्मूले में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी, जैसे यहाँ स्पीड मिसिंग थी, बाकी सारी चीजें दी हैं। जरूरी नहीं है टाइम ही निकालना हो हर बार, हमें स्पीड भी निकालने को दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखें, किस स्पीड पे, फिर से स्पीड निकालनी है। 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन विल क्रॉस अ 500 मीटर लॉन्ग टनल इन 2.5 मिनट। तो 2.5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 150 सेकंड। 150 सेकंड विल बी इक्वल टू 250 प्लस 500, 250 प्लस 500 टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड s, और s को मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ जाए। तो सॉल्व करेंगे कैसे, s इज इक्वल टू 250 प्लस 500 हो गया 750 अपॉन इंटू 18 ऊपर चला गया, इंटू 5 और इंटू 150, यानी 150 से काटा ये 5 टाइम्स, 5 से 5 काटा, यानी s इज इक्वल टू आ गया, स्पीड आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, ठीक है। तीसरा देखें, व्हाट इज द टाइम पीरियड। अब की बार टाइम निकालना है। 600 मीटर लंबी ट्रेन 72 kmph की स्पीड से चल रही है। मीटर में लेंथ है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, टाइम सेकंड्स में ही निकालेंगे। ऑब्वियसली कुछ घंटे तो लगेंगे नहीं पोल क्रॉस करने में। तो टाइम इज इक्वल टू 600 का डिस्टेंस कवर करना है विद द स्पीड ऑफ 72 इंटू 5/18। बस ये भूलेंगे नहीं। तो 18 4 72 हो गया, तो ये 4 से काटा 150 और 5 से काटा तो 30 है ना, हाँ बिल्कुल सही। तो आंसर इज 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में वो पूरी ट्रेन उस पोल के सामने से गुजर जाएगी। दैट इज हाउ वी हैव टू आंसर वेरियस क्वेश्चंस। किसी को कोई डाउट है यहां पर? नहीं, चलिए तो फिर हम आगे चल सकते हैं। जल्दी से आप लोगों के लिए हैं स्क्रीन पर सामने 4 क्वेश्चंस। चारों क्वेश्चंस के आंसर निकालें और एक साथ चारों आंसर्स चैट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजें। तो देखें कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। पहले वाले क्वेश्चन आंसर्स पहले बता देता हूं मैं। 8th क्वेश्चन का आंसर है 11 AM, सुबह 11 बजे ओवरटेकिंग हो पाएगी कारों की। ठीक है। 9th का आंसर है 60 किलोमीटर्स पर आवर। 10th का आंसर है 50 मीटर्स और 11th का आंसर है 6 सेकेंड्स। देखिए जरा कैसे करना है। 8th क्वेश्चन का सिंपल आंसर कैसे निकालना चाहिए भाई। पॉइंट P से x कार स्टार्ट होती है। ये वाला पॉइंट P मान लें अपन, है ना, पॉइंट P है। यहां से ही x कार भी शुरू होती है और यहीं से y कार भी शुरू होगी बाद में, है ना। x कार और y कार दोनों इसी पॉइंट से शुरू हो रही हैं। x कार सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है, 8 AM। ठीक है। अनदर कार y स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट P बट आफ्टर 30 मिनट्स, मतलब 8:30 बजे। x कार ने सुबह 8 बजे चलना शुरू किया है और y कार ने सुबह 8:30 बजे चलना शुरू किया है। x की स्पीड है 25, तो 25 नहीं 50 किलोमीटर पर आवर। तो आधे घंटे में, जब तक y ने चलना शुरू नहीं किया, मैंने क्या बताया था कि जब दो लोग अलग अलग समय पर चलना शुरू करें और रिलेटिव स्पीड पर क्वेश्चन बेस्ड हो, तो पहले जब तक दूसरे ने चलना शुरू नहीं किया तब तक पहले वाले को अकेले चलाओ। तो अकेले आधे घंटे में x कार कितना चल लेगी, 25 किलोमीटर चल लेगी, क्योंकि स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो आधे घंटे में 25। अब यहां से x कार कंटिन्यू करेगी और यहां से y कार चलना शुरू करेगी और उसका पीछा करेगी। करेक्ट। x की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आगे चलने की, और y की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट। और x कार ऑलरेडी 25 किलोमीटर आगे है, मतलब 25 किलोमीटर आगे वाली कार को पकड़ना है, कैच करना है और ओवरटेक करना है y कार को। ठीक है। तो क्या करना है भाई, मुझे 25 किलोमीटर का गैप कवर करना है विद व्हाट स्पीड, टाइम निकालना है मुझे, ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है विद द स्पीड ऑफ 60 माइनस 50 रिलेटिव स्पीड से। सो दैट इज इक्वल टू 25/10, यानी कि 2.5 घंटे। 2.5 आवर्स में y कार x कार को कैच कर लेगी या ओवरटेक कर लेगी। तो कब से 2.5 घंटे, जब से y कार ने चलना शुरू किया वहां से, मतलब 8:30 के बाद।
ये जो रिलेटिव स्पीड एप्लीकेबल हुई है वो 8:30 बजे से हुई है। 8 से 8:30 तक तो सिर्फ एक्स कार चल रही थी, राइट। तो 8:30 से 2.5 घंटे बाद 25 किलोमीटर का गैप कवर हो जाएगा। वैसे भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर का गैप कवर होता है, क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा है वाई की, तो 10 किलोमीटर का गैप 1 घंटे में कवर होता है, तो 25 किलोमीटर का गैप 2.5 घंटे में 8:30 से 2.5 घंटे बाद 11 बजे तक कवर हो जाएगा। सो आंसर इज 11 AM। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी जो ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन चल रही है और वो 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन पाता है। ही इज एबल टू काउंट 21 टेलीफोन पोस्ट, है ना, टेलीफोन के खंबे लगे हुए हैं, है ना, टावर्स लगे हुए हैं ऐसा मान लो, और वो 1 मिनट में 21 गिन लेता है। मतलब पहले खंबे से लेके 21वें खंबे तक 1 मिनट बीतता है, और उन खंबों के बीच की दूरी अगर 50-50 किलोमीटर ईच है, मतलब हर 2 खंबे के बीच में 50 मीटर 50 मीटर्स का गैप है, तो किस स्पीड से ट्रेन चल रही है ये हमको पता लगाना है। अच्छा, मुझे ये बताओ साक्षी कि 2 ट्रेन के बीच में कितना गैप, 2 ट्रेन बोल रहा हूं, 2 खंबों के बीच में कितना गैप है साक्षी तिवारी? सर 50 मीटर्स का 50 मीटर। तो 3 खंबों के बीच में कितनी दूरी होगी? 150। अरे 2 के बीच में 50, 100 सर, 100 होगी। के बीच में 100, 4 के बीच में 4 के बीच में 150। 150। समझ पा रहे हो ना आप भाई? कुल मिला के अगर 4 खंबों के बीच में 3 बार 50 मीटर मिलते हैं, 2 खंबों के बीच में 1 बार 50 मीटर मिलते हैं, 3 खंबों के बीच में 2 बार 50 मीटर मिलते हैं, मतलब जितने खंबे होते हैं उससे 1 कम बार 50 मिलता है। एक खंबे के बीच तो कोई दूरी होती नहीं, 2 के बीच में 1 50, 3 के बीच में 2 50, 4 के बीच में 3 बार 50, तो 21 के बीच में कितनी बार 50 आएगा? 21 खंबों के बीच में कितनी बार 50 मीटर आएगा? 1000 सर। टोटल 50 into 20 यानी कि 1000 मीटर्स का गैप होगा। 1000 मीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर। 1000 मीटर का गैप यानी कि 1 किलोमीटर का गैप। ये 1 किलोमीटर की दूरी पहले खंबे से 21वें खंबे तक जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1000 मीटर का डिस्टेंस है, वो ट्रेन 1 मिनट में तय करती है, क्योंकि वो आदमी 1 मिनट में सारे गिन पाता है। मतलब ट्रेन की स्पीड और आदमी की स्पीड तो सेम है, यानी 1 किलोमीटर पर मिनट इज द स्पीड विद विच ट्रेन इज ट्रेवलिंग, यानी पर आवर के हिसाब से निकालें, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर। सो द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? ठीक है, 21 खंभों के बीच की दूरी 21 into 50 नहीं, 20 into 50 है, ये ध्यान रखना, है ना। टोटल 50 into 20 यानी 1000 मीटर, दैट इज 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर 1 मिनट में ट्रेन पार कर जाती है, तो 60 किलोमीटर 60 मिनट यानी 1 घंटे में पार करेगी, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 10th नंबर वाला कैसे करना है? 2 ट्रेन है, पैरेलल लाइन पे चल रही है, सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड माइनस करेंगे, ठीक है, और दोनों ट्रेन की लेंथ बराबर है, ट्रेन की लेंथ निकालनी है, और जो पासिंग होती है यानी कि ओवरटेकिंग हो जाती है वो 36 सेकंड में हो जाती है, यानी कि 36 सेकंड्स इज इक्वल टू L प्लस L, 2L मान लेते हैं टोटल लेंथ, अपॉन 46 माइनस 36 इंटू 5/18 करना भूल नहीं जाना। ठीक है, तो हमें निकालना है L विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 36 इंटू 10 इंटू 5/18 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये पूरी L की वैल्यू हो जाएगी। मैंने L को एक तरफ रखा, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले गया, 46 माइनस 36 को 10 ले लिया। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना है। 18 2 ज़ा 36, 2 से 2 कट गया, 10 इंटू 5, 50 मीटर इज द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, है ना। हमने 2L लिया था क्योंकि एक ट्रेन की लेंथ को L माना था। ठीक है, बस यही लॉजिक लगाना था सेम। और आखिरी क्वेश्चन भी बिल्कुल इस तरह से करना है। 110 मीटर की ट्रेन की लेंथ है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कितना टाइम लगेगा उसको एक आदमी को पास करने में जो कि वॉक कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगेंस्ट द ट्रेन, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ट्रेन। ठीक है, तो सिंपल है, टाइम इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, वापस से इधर फॉर्मूला दिखा दूं। सो इट इज लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन, हाँ बोलो 10वां ये जो 10/2 लिखे हैं, थोड़ा शुरू से बता दीजिए। क्या चीज?
फिर से बोलो एक बार। 10 नंबर फिर से थोड़ा रिवीजन कर दीजिए। बताया तो 11th कंप्लीट करते हैं, फिर वापस 10th बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अपन 11th कर रहे हैं, ध्यान दें, ओके सर। है ना। 11th में क्या है, टाइम निकालना है, टाइम, हाँ टाइम निकालना है। एक ट्रेन को एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा, और आदमी भी वॉकिंग है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन की, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, दिस विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन 110 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन 6, और ऑपोजिट में मैन चल रहा है तो यानी कि +6 मैन की स्पीड, और इनटू 5/18। दिस इज व्हाट वी हैव टू गेट एन आंसर ऑफ, तो दैट इज 110, 18 ऊपर चला जाएगा अपॉन 66 इंटू 5, ये काटेंगे अपन, 11 6 जा 11 10 जा, और ये 5 1 जा 5 2 जा, और ये 2 3 जा 2 1 जा, और बचा कितना 3 1 जा 3 6 जा। सो अल्टीमेटली टाइम कितना आ गया 6 सेकेंड्स, है ना। आप अलग अलग सॉल्व मत करना, पूरा कैलकुलेशन एक साथ कर लो, पूरी काटा पीटी एक बार में ध्यान से करना बिना किसी गलती के। तो टाइम कितना लग रहा है ट्रेन को उस आदमी को पार कर जाने में, 6 सेकंड। 6 सेकंड में वो ट्रेन उस आदमी के सामने से पूरी क्रॉस कर जाएगी। आदमी चल रहा है 6 की स्पीड से और ट्रेन चल रही है 60 की स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में। चलो 10th क्वेश्चन वापस से एक बार बताऊं, दो ट्रेन इक्वल लेंथ की, ठीक है। अपना फॉर्मूला क्या होता है, दो ट्रेन इक्वल लेंथ की हैं तो टाइम इज इक्वल टू L1 + L2 L1 + L2 अपॉन S1 प्लस या माइनस S2, है ना। फिलहाल यहाँ पे दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगेगा। तो L1 L2 दोनों बराबर है, तो मैंने उसको ले लिया 2L। दोनों ट्रेन की स्पीड सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड आ गई 46 - 36, और उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, मीटर पर सेकंड में चाहिए थी, और टाइम उनको क्रॉस करने में लगा है, यानी ओवरटेक करने में 36 सेकंड। बस ये रख दिया और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, ये जो मैंने किया है, L को एक तरफ छोड़ा, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले गया। दूसरी तरफ 36 था, एज इट इज रहा, 46 - 36 10 लिख दिया, 5/18 को भी उस तरफ ले गया, और 2L के 2 को भी उस तरफ नीचे ले गया। सॉल्व कर लिया, 50 मीटर L की वैल्यू आ गई। संतोष, क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट है किसी का अभी तक? नहीं, तो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, जल्दी से समझें और उसका आंसर मुझे बताइए। अगर एक चौकोर फील्ड है, ठीक है, एक चौकोर मतलब स्क्वायर फील्ड है, दिस इज अ स्क्वायर, डिस्टेंस चारों की चारों बराबर है, बहुत बड़ा ग्राउंड है ना, पूरा स्क्वायर ग्राउंड है, चारों साइड इक्वल लेंथ की है। पहले साइड में 200 की स्पीड से ट्रैवलिंग होती है। अगर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है इन साइड्स के ऊपर, एजेस के ऊपर ही बिल्कुल, 200 किलोमीटर पर आवर से पहली साइड के अलोंग डिस्टेंस ट्रैवल किया, 400 की स्पीड से दूसरी वाली साइड के अलोंग ट्रैवल किया, तीसरी वाली साइड को 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, और चौथी वाली साइड के अलोंग 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हेलीकॉप्टर ने ट्रैवल किया। इसी फील्ड के जस्ट ऊपर साइड्स के अलोंग एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, पहली साइड 200 की स्पीड से, दूसरी साइड 400, तीसरी साइड 600 और चौथी साइड 800 की स्पीड से ट्रैवल किया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर फॉर द एंटायर जर्नी अराउंड दिस प्लॉट? बताओ जल्दी से, क्विक। ऑप्शन भी दे रहा हूं आप लोगों को, है ना, ऑप्शन दे देता हूं। आप लोग निकालें, मैं ऑप्शन लिखता रहूं। ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं। सही ऑप्शन मतलब ए या बी या सी या डी में से कौन सा है, बस वो करेक्ट ऑप्शन आपको चैट बॉक्स में मेंशन करना है जल्दी से। चार स्पीड्स हैं, चारों डिस्टेंस सेम है, एवरेज स्पीड बतानी है ओवरऑल। सबसे पहला आंसर साक्षी तिवारी का आया और गलत आ गया है। साक्षी चेक करो।
मैंने पहले भी बताया, एवरेज स्पीड इज नॉट कैलकुलेटेड बाय एवरेज ऑफ द स्पीड्स, उससे नहीं निकालते। एवरेज स्पीड इज ओनली एंड ओनली इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज। अमन का आंसर भी गलत है, आनंद त्रिपाठी का आंसर करेक्ट है, श्रीचंद्र का आंसर गलत है, संतोष का आंसर भी गलत है, कृष्णा का आंसर भी गलत है। अभी तक आनंद त्रिपाठी ने सही आंसर दिया है। अब सब लोग आनंद त्रिपाठी से मत पूछने लगना आंसर। कृष्णा गलत, संतोष गलत फिर से। आदित्य ने भी अब सही आंसर दे दिया है, आदित्य मिश्रा। चलिए सभी लोग देखें, मैंने अभी भी बताया था क्या करना है रिलेटिव स्पीड के लिए। अपने को कोशिश करनी चाहिए कि अगर डिस्टेंस सेम है तो हम टीएसडी अप्रोच यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कितनी सारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो पहला स्पीड 200, दूसरी स्पीड 400, तीसरी स्पीड 600, चौथी स्पीड 800। सबका एलसीएम ले लो। सबका एलसीएम कितना आ रहा है भाई? 2400। हाँ 2400 ही आ रहा है, करेक्ट। टोटल डिस्टेंस अपन हर एक साइड का 2400 मान लेते हैं। तो पहला वाले का टाइम आ जाएगा 12, दूसरे का आ जाएगा 6, तीसरे का आ जाएगा 4, चौथे का आ जाएगा 3। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भैया? 2400 यानी के 9600। और टोटल टाइम कितना हो गया? 12 + 6 + 4 + 3, 15 और 10 25। सो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 9600/25, दैट इज इक्वल टू 384 किलोमीटर्स पर आवर। 384 किलोमीटर्स पर आवर इज द एवरेज स्पीड। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली भी है, आप सोचना जरा, कॉमन सेंस से भी ये आंसर कर सकते थे, जरूरी नहीं है हम आंसर हर बार पूरा निकालें। अगर हम ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर पाए तो कई बार ऑप्शंस की मदद से भी आंसर निकल सकता है। हमारे ऑप्शंस क्या क्या थे? अच्छा चलो ऑप्शंस को छोड़ो, पहले हमारी स्पीड्स क्या क्या थी? 200 थी, 400 थी, 600 थी और 800 थी। मानसी आप अपना वीडियो बंद कर सकते हो, है ना, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन बाकी लोगों को भी होगा। मानसी यू कैन स्टॉप योर वीडियो। चलिए स्क्रीन भी चली गई है, आ जाए। चलो मैं बता रहा था जो कि 200 की स्पीड है, 400 की स्पीड है, 600 की स्पीड है और 800 की स्पीड है। ये 4 स्पीड से ट्रैवलिंग हो रही है। अब एवरेज स्पीड जो भी आएगी ऑब्वियसली 200 और 800 के बीच में ही कोई सी आएगी। एग्जैक्ट वो सिंपल एवरेज नहीं होगा, अरिथमेटिक एवरेज नहीं होगा कि चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दें हम, उससे तो आंसर 500 आएगा और 500 रॉन्ग आंसर है। क्योंकि एवरेज स्पीड जब निकालते हैं अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस के लिए, तो वो सबका एवरेज निकाल के नहीं निकाली जाती। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो 200 से ज्यादा और 800 से कम आएगा। और ध्यान दें, ये स्क्रीन वापस आ जाए तो फिर मैं, हाँ ठीक है, 600 और 800 ये 4 स्पीड्स दी हुई हैं। हमें इनका अरिथमेटिक एवरेज नहीं निकालना। अरिथमेटिक एवरेज निकालोगे तो 500 आएगा, विच इज द रॉन्ग आंसर। जो निकलता है ना ये फॉर्मूले से सॉल्व करके, दिस इज ज्योमेट्रिक एवरेज। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, अगर x स्पीड से गए और y स्पीड से वापस आए तो एवरेज स्पीड क्या निकलती है? 2xy/x + y, है ना, x + y/2 से नहीं निकलती। ये जो होता है दिस इज हार्मोनिक मीन, दिस इज हार्मोनिक मीन। मैंने शायद ज्योमेट्रिक बोल दिया पहले, हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन हमेशा अरिथमेटिक मीन से कम होता है। ठीक है, हार्मोनिक मीन की वैल्यू हमेशा अरिथमेटिक मीन से कम होती है। तो अरिथमेटिक मीन अगर यहाँ 500 आ रहा है तो आंसर जो है वो 200 से ज्यादा होगा और 500 से कम होगा। ऑप्शंस अगर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ इकलौता एक ही ऑप्शन मैंने ऐसा दिया था जो 200 से ज्यादा और 500 से कम था। अगर ऐसे ऑप्शंस अगर आए तो आप डेफिनेटली ऑप्शंस देख के भी एलिमिनेट करके आंसर बता सकते हो। आंसर 196 नहीं होगा क्योंकि 200 से कम है। आंसर 500 नहीं होगा क्योंकि वो अरिथमेटिक एवरेज है। आंसर 686 नहीं होगा क्योंकि वो अरिथमेटिक एवरेज से ज्यादा है, 500 से ज्यादा है। आंसर ज्योमेट्रिक एवरेज होगा, पर वो नहीं निकालना। यहाँ एक ही ऑप्शन है जो 500 से कम और 200 से ज्यादा है, यानी कि 384 इज द ओनली आंसर। पर कभी ऐसे ऑप्शन नहीं हो, दो ऑप्शन हो, 384 भी हो और 348 भी हो, तो फिर ऑब्वियसली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तरीका हम सीख चुके हैं कैसे हमको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। ठीक है, टीएसडी अप्रोच यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वेट करेंगे, टाइम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन से हमें आंसर निकालना है 384 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए यहाँ पर क्लास कंप्लीट होती है। वापस अगले सेशन में मिलेंगे। अगला सेशन भी थोड़ा सा रेसेस से, इससे ही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जुड़ा होगा, रेसेस वाला आएगा और बोट्स एंड स्ट्रीम्स भी आएगा, और साथ में कुछ और क्वेश्चंस और आएंगे। तो अगले सेशन में वापस मिलेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे अपन आगे की चीजें। ठीक है, सॉल्व करना है आपको आज कॉन्सेप्ट बुक जो है अरिथमेटिक मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कैम्पेज कॉन्सेप्ट बुक का यूनिट नंबर 9, यूनिट 9 का जितनी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं आज प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड डे। Thank you, sir. ऑल राइट।